नमस्ते फ्रेंड्स, सर्व ज्ञान में आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण का रहस्य। मृत्यु के बाद क्या होता है? स्वर्ग, नरक और मोक्ष की अद्भुत कथा। बैकुंठ धाम में क्षीर सागर के मध्य भगवान श्री हरि विष्णु अपने शेष शैया पर विराजमान थे। उनके चरणों में गरुड़ देव नतमस्तक होकर बैठे थे। गरुड़ का मन एक प्रश्न से व्याकुल था। उन्होंने श्रीहरि से निवेदन किया। गरुड़ का प्रश्न: हे देवादिदेव सर्वेश्वर, जीव मरणाधर्मा है, यह तो सब जानते हैं, परंतु मृत्यु के पश्चात उसका क्या होता है? कौन स्वर्ग जाता है और कौन नरक जाता है? और मनुष्य की मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले: हे गरुड़, यह अत्यंत गूढ़ प्रश्न है। मैं तुम्हें वही रहस्य सुनाऊंगा जो स्वयं ब्रह्मा, महादेव और अन्य देवताओं ने भी सुना है। ध्यान पूर्वक सुनो। कर्म और पुनर्जन्म का रहस्य। भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया कि मृत्यु के पश्चात जीव आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। सत्कर्म करने वाले स्वर्गगामी होते हैं, पाप का कर्म करने वाले नरकगामी होते हैं। जो भक्त और ज्ञान के जीवन जीते हैं वो मोक्ष प्राप्त करते हैं। भगवान ने कहा, करो भले और बुरे कर्म, परंतु परिणाम अवश्य भोगना पड़ेगा। सर्वकर्माणु रूपेण फल पर्याप्ते नरा। मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। पुण्य और पाप की परीक्षा है। एक नगर में दो मित्र रहते थे, धर्मानंद और पापनंद। धर्मानंद सच्चा, ईमानदारी और दयालु व्यक्ति था। उसके जीवन में सत्य का पालन किया, भूखों को भोजन कराया और सदैव धर्म के मार्ग पर चला। पापनंद इसके विपरीत था। वह लोभी, स्वार्थी और क्रूर था। उसने निर्धनों का शोषण किया, माता पिता की अवहेलना की और अन्याय से अर्जित धन से विलासिता भोगी। समय बीता और एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। यमदूत प्रकट हुए, धर्मानंद को वे फूलों की वर्षा के साथ ले गए, जबकि पापनंद को काले धुएं में बांधकर यमलोक की ओर खींचा। यमलोक का न्याय। यमलोक के सिंहासन के समक्ष धर्मानंद और पापनंद को प्रस्तुत किया गया। यमराज ने धर्मानंद से कहा, बस तूने अपने जीवन में सदैव धर्म का पालन किया है। तेरे पुण्य कर्म तुझे स्वर्ग ले जाएंगे, जहाँ इंद्र और देवगण तेरे स्वागत करेंगे। तभी पापनंद कांपते हुए बोला, महाराज कृपा करके मुझे एक और अवसर दे दो, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। यमराज गंभीर स्वर में बोले, हे पापनंद, अब प्रायश्चित का समय नहीं है। यह जगत एक विशाल यंत्र की भांति है, जिसमें प्रत्येक कर्म का फल निश्चित होता है। तूने अपने जीवन में जो भी किया है उसका फल अवश्य मिलेगा। कर्म के फल को भोगने में कोई बचाव नहीं, ना ही इस समय को टाला जा सकता है। पापनंद की आत्मा को नरक की यातनाओं के लिए ले जाया गया। स्वर्ग और नरक का दृश्य। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़ सुनो, स्वर्ग और नरक केवल कल्पनाएं नहीं, अपितु कर्मों का दर्पण है। स्वर्ग का मार्ग पुण्य आत्माओं के लिए सुगंधित पुष्पों से भरा हुआ होता है। वहाँ अप्सराएं स्वागत करती हैं, देवगण साथ होते हैं और सत्कर्मों का अमृत फल मिलता है। नरक का मार्ग अंधकारमय, कष्टदायक और कांटों से भरा होता है। वहाँ जीव को उसकी करनी का दंड मिलता है। प्रत्येक जीव आत्मा अपने धर्म और अधर्म के अनुसार ही फल प्राप्त करती है। मोक्ष का मार्ग। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या नरक से बचने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोई उपाय नहीं है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, हाँ, उपाय है। सत्य, अहिंसा और परोपकार का पालन करें, भगवान का स्मरण करें, भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन करें, गरीबों की सेवा करो, अन्न दान, जल दान और विद्या दान करो। किसी भी स्थिति में अधर्म का साथ मत दो। गुरुजनों और माता पिता की सेवा करो। जो मनुष्य इन सिद्धांतों का पालन करता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति होकर परम धाम को प्राप्त होता है। समाप्ति और शिक्षा। भगवान विष्णु ने गरुड़ को आशीर्वाद दिया और कहा, हे गरुड़, यह कथा संसार के हर मनुष्य तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वे धर्म का महत्व समझें और पाप करने से बचें। गरुड़ पुराण का संदेश। कर्म ही असली धन है। सत्य और भलाई का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग है। नरक और स्वर्ग यही है, जीवन के कर्मों में ही छुपे हैं। गरुड़ ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और इस ज्ञान को लोक कल्याण के लिए संसार में फैलाने निकल पड़े। आपके लिए यह कथा
क्यों महत्वपूर्ण है। यह आपको धर्म और अधर्म का भेद सिखाती है। यह समझाती कि धर्म का फल अवश्य मिलता है और यह सत्कर्म की प्रेरणा देता है। अब आप बताइए, इस कथा से आपने क्या सीखा और आपको क्या ज्ञान मिला और दूसरों तक ये ज्ञान पहुंचाएं। अगर ये कथा पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।